पटना में 23 जून यानी शुक्रवार को विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है और इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं संतोष सुमन, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कुछ ही दिन पहले महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के नाव में सवार हो चुके हैं। संतोष जी, पहला सवाल यही है, नीतीश कुमार इस विपक्षी दलों के जो महागठबंधन एक तरीके से ये जमावड़ा जो लग रहा है इसकी अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों पहले आप लोग जो है महागठबंधन छोड़ के बीजेपी के नाव में सवार हो गए। पहली प्रतिक्रिया इस बैठक को लेकर क्या है आपकी? देखिए, हम लोग तो जब उनके साथ थे तो हम लोग उनको बोले कि आपने जो इस तरह की एकता की है उसके नाविक आप हों। अगर आप नाव की बात करते हैं तो पहले ही सरेंडर कर दिया कि हम इस पर सवार नहीं होंगे और सबको सवार होने दिया जाए। तो उस समय भी हम लोग विरोध कर रहे थे, आज भी कह रहे हैं कि इसका कोई फलाफल नहीं निकलने वाला। 18 दल, 18 तरह के विचारधारा और सब अलग अलग, कोई कास्ट बेस्ड पार्टी है, कोई रीजनल बेस्ड पार्टी है, कोई लिंग्विस्टिक की बात करता है, लैंग्वेज की बात करता है। तो हर की विचारधारा, हर का एजेंडा है कि हम प्रधानमंत्री बने। तो 18 प्रधानमंत्री के कैंडिडेट और 18 प्रधानमंत्री देश में कैसे होंगे? एक प्रधानमंत्री जो हैं उनका अभी तक कोई सब्स्टिट्यूट नज़र नहीं आ रहा है। वो इस देश के सबसे एबल प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे दुनिया ही मानती है, देश नहीं, और जनता का साथ है उनके साथ, जनता का विश्वास है उनके साथ। तो हमको लगता है कि इस तरह का एक दिखावा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि हम भी मजबूत हैं। ये दिखावा है, मजबूत है नहीं, और ये दिखावा की हवा निकल चुकी है। लेकिन संतोष जी, विपक्ष के जो बड़े नेता हैं तमाम, चाहे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, महबूबा मुफ्ती हो, ये तमाम लोग जुट रहे हैं और एक फॉर्मूले पे विचार किया जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ जो है एक साझा उम्मीदवार उतारा जाए। आपको लगता है ये जो महामंथन विपक्ष के महाबैठक में हो रहा है, महामंथन से कुछ निकलेगा? देखिए, महामंथन तब सही होगा ना जब आपका मन साफ हो, सच्चे मन से मिल रहे हैं और देश के सेवा करने के लिए आ रहे हैं। जब विचार में कुछ अलग बात छिपा हुआ है, सौदेबाजी कर रहे हैं, तो इससे अमृत नहीं निकलेगा, इससे विष ही निकलेगा। और हम समझते हैं कि जो व्यक्ति ने ये काम किया है और सबको लाने की कोशिश की है, वो व्यक्ति कह रहे हैं कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, तो उनको पता है कि इससे विष निकलेगा, विष पीने को तैयार नहीं है। तो ये दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और सब पार्टियों को अपना एजेंडा, आप देखिए केजरीवाल जी का पोस्टर पटना में लग रहा है, केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के रूप में पेश हो रहे हैं, अपना एजेंडा वहाँ करना चाहते हैं। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आता है कि सीपीएम के साथ मेरा कोई समझौता नहीं होगा। स्टालिन को मनाने जा रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। और बहुत सारी पार्टी आप देखिए, लेफ्ट के सीपीएम के नेता के बारे में जो छोटी दुकान बोले, उनका कड़ी प्रतिक्रिया थी। तो इस तरह की बात है जो मेल नहीं खाती है। तो आपको लगता है कि गठबंधन होगा? हमको नहीं लगता है गठबंधन होगा, और कोई नेता वोता का चुनाव नहीं होगा। ऐसे ही सिड़ फुटौल होता है, उठापटक होता है, विचारों का उठापटक होगा और ये बेनतीजा है, बैठक खत्म हो जाएगी, बेनतीजा बैठक हो जाएगी। लेकिन सब लोग जुट रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ये शुरुआत है जो पटना से हो रही है संतोष जी, इसके अलावा अन्य जगहों पर भी इस तरीके से विपक्ष के तमाम नेता जो है वो, अभी चूंकि लोकसभा चुनाव में कुछ महीनों का वक्त है, तो इस तरह की और भी बैठकें होंगी और एक साझा कोशिश है कि एक साझी रणनीति तैयार की जाए ताकि 24 में बीजेपी के मुकाबला की जाए। तो आपको लगता है कि साझी रणनीति से बीजेपी के विजय के रथ को रोकने में कामयाबी मिलेगी विपक्ष को? एक अगर उन लोगों को रणनीति करना है तो कांग्रेस के राहुल गांधी तो हैं ही खड़े, उनको अब मान लीजिए, क्यों ये बैठक कर रहे हैं? वो कांग्रेस को भी मानने के लिए नहीं तैयार हैं और कांग्रेस भी मानने के लिए नहीं तैयार है, तो कैसे होगा? कांग्रेस के बगैर आप कैसे लड़ाई लड़िएगा? और ये बैठक पटना में पहले ही बोल रहे हैं कि इसमें कोई सार्थकता, कोई सार्थक न्यूज़ नहीं आएगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा।